सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अब नाटक पूरा होता है, घर चलना है, इसलिए इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। अपने को अशरीरी आत्मा समझो। इस शरीर रूपी कपड़े को भूलते जाओ। कैसे भूलेंगे? ये नहीं भूलना कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, याद करना है। बाबा ने पूछा, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? ये उत्तर नहीं आएगा आपको। सुनो, कौन सा वंडरफुल खेल संगम पर ही चलता है, दूसरे युगों में नहीं? तो उत्तर है फारकती दिलाने का। राम रावण से फारकती दिला गए। रावण फिर राम से फारकती दिला देते। फारकती मतलब छुड़ाना, डिवोर्स देना, परमानेंट अलग, है ना? ये बड़ा वंडरफुल खेल है। बाप को भूलने से माया का गोला लग जाता है। हाँ जी योद्धाओं, माया का गोला कब लगता है? बाबा को हाँ, बाप को भूला, लगा माया का गोला। इसलिए बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। अपने स्वधर्म में माना मैं आत्मा, तो मेरे 7 मुख्य स्वधर्म है। किस किस को याद है? वो हाथ उठाना, फिर बात करेंगे किसको याद है, कौन कौन से। 7 चक्कर वाले हाथ उठाने थे, बस बोलना नहीं था। हाथ ही नहीं उठाया, बताओ क्यों नहीं हाथ उठाया? आप बोल रहे हो होंगे कौन से? जो भी होंगे हाथ तो उठाओ, वो तो बाद में पूछ जाएगा। नहीं तो नहीं, कैसे हाथ नहीं उठाया? ऐसे टीचर के कहने पे हाथ उठाने नहीं चाहिए। नहीं पूछेंगे, बाद में पूछेंगे। और कम सुनाई दिया दीदी। क्यों आवाज नहीं आ रही मेरी? नहीं, आपकी आ रही, सुनाई नहीं दिया, समझ नहीं आया। समझ नहीं आया, मतलब आवाज नहीं आ रही। हाँ, आवाज। बच्चे अपने स्वधर्म में टिको, देह सहित देह के सब धर्मों को भूलते जाओ। याद करने का खूब पुरुषार्थ करते हैं। देही अभिमानी बनो। बाबा को याद क्यों करना चाहिए? कहते हैं पाप नाश होते हैं। ये उत्तर के अलावा एक और उत्तर है, क्योंकि प्यार है बाबा से। प्यार है। अच्छा, ठीक ठीक। यहाँ बाबा ने बोला है याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो, देही अभिमानी बनो। क्योंकि यही वो विधि है जो हम आत्माओं को देह अभिमान से मुक्त करके हम जो है उसमें टिकने की मदद देगी। पाप क्यों नाश करवा रहा है बाबा? भारीपन है, वो हटेगा तो हल्के होके उड़ेंगे। पाप नाश होना लक्ष्य नहीं है, पाप नाश होने के बाद जो होगा वो लक्ष्य है। और दीदी एक जन्म का थोड़ी 63 जन्म पीछे का कितना है? आगे है गीत, जो पिया के साथ हैं उनके लिए सदा ज्ञान बरसात है। ओम शांति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, क्या लाइन बोल दी बाबा ने? मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। अब गीत सुनने में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार लगा दिया बाबा ने। क्यों लगाया होगा? उस गीत का मजा जिसने जैसा लिया। कोई तो हाँ ठीक है गीत चल रहा है, कोई उसमें आनंद में नहा रहा है। तो मीठे मीठे बच्चों ने नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार गीत सुना। हर एक बात में नंबरवार कहा जाता है। या तो हर एक बात में कह रहे हैं पिताजी, क्योंकि ये बताओ हर बात में यहाँ नंबरवार क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर बात में कल्याण है दीदी। तो कल्याण में तो नंबरवार क्यों कहा जाता है? मन से सुनना एक ठीक, और भी कारण? क्योंकि ये कॉलेज है, तो कॉलेज तो नंबर ही निकाले जाते हैं, पहला नंबर दूसरा नंबर ना। तो बाबा कहते हैं क्योंकि ये कॉलेज है अथवा यूनिवर्सिटी कहो, साथ साथ सच्चा सत का संग भी। सत कहा जाता है एक को, वो एक ही बार आते हैं। अब इस समय तुम सच सच कहते हो कि हम सत्य के संग में हैं। तुम ब्राह्मण ही उस सत्य कहने वाले ज्ञान सागर के सम्मुख बैठे हो। गाया भी जाता है जो पिया के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है। पिया शिव बाबा,
दुनिया में पिया किसको कहते हैं? पति को कहा तो और बाबा के यहाँ बाप। बाबा क्या तो पूछे ही नहीं। पिया पिता को कहा जाता है। पिया पिता। केस हो जाएगा इस घटना पर। पिया पिता को कहा जाता है। कैसे? क्या करते? पियर घर जा रही है, ससुर घर जा रही है? पियर घर माना पिया। ये उल्टा चला है जिन्होंने पिया को पति का। हाँ। कितनी गड़बड़ कर रखी है सोचो। पियर घर बोलते ना, तो पियर घर पिया का घर, पति का, सॉरी पिता का घर। पिया पिता को कहा जाता है। तुम बच्चों के सम्मुख पिया, नया वर्ड है मीनिंग के साथ। पिया बहुत बार सुना, फिल्मों ने पिया पति को बताया है, तो हमने वो भर लिया अपने दिमाग में। वरना कहने में देखो ना पियर घर ही तो कहते हैं, पियर पियर बोल दिया उसको, पियर घर कहा। तुम बच्चों के सम्मुख पिया की ज्ञान बरसात है। तुम बच्चे जानते हो बरोबर ज्ञान सागर पतित पावन अब हमारे सम्मुख है। कहाँ सम्मुख है? ये मुरली सुनने के लिए इन आंखों का इस्तेमाल नहीं होता है, क्योंकि मुरली सुनी नहीं जाती, मुरली देखी जाती है। तो देखी जाएगी तो सामने दिख रहा है, सुना कौन रहा है? निमित्त तो कोई बैठा हो। हमारी बुद्धि में क्या आ रहा है? बाबा कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं ना। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो अब तुम ज्ञान सागर पतित पावन हमारे सम्मुख हैं। हम पतित से पावन कांटे से फूल बन रहे हैं। अगली लाइन अच्छी वाली है। फूल बन जाएंगे फिर ये शरीर नहीं रहेगा। आत्मा इतनी प्योर हो जाएगी, ये पतित शरीर छोड़ना पड़ जाएगा उसको। जैसे किसी को बहुत पैसा आ जाए तो झोपड़ी में क्यों रहेगा वो? तो क्या लक्ष्य रखेगा? अच्छी जगह घर लूं, अच्छा सा घर लूं। तो आत्मा अपनी शक्ति में धनवान हो जाती है तो ये शरीर छोड़ देती है। बाबा कहते कली भी आहिस्ते आहिस्ते खिलती जाती है, फट से खिल नहीं जाती है। खिलते खिलते फिर कंप्लीट फूल बन जाती है। अभी कोई भी कंप्लीट फूल नहीं बने हैं, वो तो कर्मातीत अवस्था हो जाती है। फिर फूल के बाद तो नीचे ही गिरता है, वो छोड़ देता है पौधे को। देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अब ये गोली खा के वो बैठेंगे जिनका पुरुषार्थ ढीला है, क्या बोलेंगे? अंत में बन जाएंगे। पहले से नहीं करेंगे तो अंत में करेंगे। बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास है, तुम अंत काल में कैसे बन जाओगे? तो देही अभिमानी तो अंत में ही बनना है। अभी तुम सबका पुरुषार्थ चल रहा है। बाप है पारलौकिक पिता, ये दोनों संगम युग के अलौकिक माता पिता ठहरे। वापस आते हैं, वो पॉइंट क्या था? देही अभिमानी कब बनना है? अंत में। कौन सा अंत? अब देखो कोई बच्चा है साल भर पढ़ाई करता है ना, किसी ने 6 महीने में पूरी पढ़ाई पढ़ ली एक तरह से, और कोई कह रहा नहीं हम 1-2 महीने पहले ही पढ़ेंगे। ठीक है तुम 1-2 महीने पहले पढ़ लो, इतना सारा सिलेबस वो 6 महीने में अगर पहला कर चुका है एक बार, तो वो अगले 6 महीने तक कितनी तैयारियां कर चुका होगा उसकी। और तुम 1 महीने में सिर्फ एक ही बार की तैयारी में जाओगे तो फायदा किसका? अंत में दोनों बने, लेकिन देखो इसीलिए नंबरवार बन गए। माया के बड़े भारी तूफान आते हैं। अब ये पॉइंट कहाँ जा रहा है? सेंटर खोलते खोलते भी कोई कोई खत्म हो जाते हैं, गिर पड़ते हैं। बड़ी बड़ी महिमा हुई भी सेंटर खोला, लेकिन फिर क्या हुआ? गिर पड़े। माया बड़ी जबरदस्त है। ये है चटा बेटी राम और रावण की, एक दूसरे पे चढ़ाई। राम राम कहा जाता है ना, तो ये जो राम राम है इसमें कौन से राम को याद करते हैं? त्रेता वाले राम को याद नहीं करते हैं, लेकिन उनकी बुद्धि में कौन सा राम आता होगा? त्रेता वाला राम। ये राम राम परमात्मा के लिए कहते हैं। रावण से राम की भेंट होती है। राम है बाप, रावण है दुश्मन माया। माया भी जबरदस्त है। ये खेल है 1-2 को फारकती दिलाना। ये खेल है 1-2 को फारकती दिलाना, मतलब पूरी तरह से त्याग देना, है ना। माया तुमको राम तुमको माया रावण से त्याग दिला रहे हैं। फिर द्वापर से क्या होगा? माया तुमको बाप राम से त्याग दिलाती है, द्वापर से माया दिलाती है बाबा से त्याग। समझ आई पॉइंट?
अभी तो संगम पे बाबा हमको रावण से त्याग दिला रहे हैं, जी फिर द्वापर से माया हमको राम से त्याग दिलाएगी। बाबा को भूल जाएंगे पूरी तरह से। भूल तो हम सबके में जाते हैं। हाँ, माया कैसे, बाबा कैसे मिलेंगे? बुला रही है तो अब मिल भी तो रहे। संगम पे मिलते हैं। हाँ। माया हमको बाप से भुला देती है द्वापर के बाद से। हम याद में रहते हैं, पता नहीं होता ना कौन कण कण में बिठा दिया, सब में राम कह दिया, ढूंढते हैं ना, सुनिए। ढूंढते हैं, है ना, तो बुराई में भी फंसते चले जाते हैं। ऐसा तो त्याग दिलाती है, ऐसे कहते हैं। बाबा कहते माया बड़ी जबरदस्त है, ये एक खेल है। बाप कहते हैं देह सहित जो भी संबंधी आदि देह के हैं सबका बुद्धि से त्याग करो। वैसे जोड़ सकते हैं, माया हमारी बुद्धि देहधारियों में फंसाती है और बाबा हमारी बुद्धि सब देहधारियों से निकाल के अपने में लगाते हैं, मुझ में लगाओ। क्या कहा गया? सर्व धर्मानि परित्यज, देह सहित देह के सब संबंधों को, धर्मों को छोड़ो, मुझे याद करो, मैं फलाना हूँ, फलाने धर्म का हूँ। इस भूल से अपने स्वधर्म, ये भूल अपने स्वधर्म में टिको, देह के सब धर्म छोड़ अपने को। अच्छा सा शब्द है, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। आज यहाँ शब्द है, देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। जब परेशानी होती है, अकेले होते, कोई नहीं। हाँ, उसमें ज्ञान की अवस्था होती है, कोई मेरा नहीं है। पर वैराग वाली, दुख वाला वैराग होता है, समझ वाला वैराग आ जाए। देह के सब धर्म छोड़ अपने को अकेला समझो। अब देखो शिव बाबा तो अकेला ही है परम धाम में। बाबा कहते अब आप समान बनना है तो ऐसा करना पड़ेगा। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिला बाबा। लाइन की गहराई को समझे। इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। किस किस चीज में हमें त्याग का उल्टा क्या होगा? राग होता है ना। किस किस चीज में हमें राग होता है जिसका बाबा हमें त्याग दिलाते हैं? देह हो गई, देह की बातें हो गई, सूक्ष्म अपने स्वभाव संस्कार हो गए। हाँ, कल लोभ की बात करी थी। लोभ केवल यही नहीं होता, एक पद का भी लोभ होता है, मेरे को पूछा जाए ना, ये भी बताया था बाबा ने। ज्यादा तो मान सम्मान का ही होता और नाम मान शान बहुत है। बाबा कहते हैं अब हुआ क्या? बाप कहते हैं हर चीज जो इन आंखों से दुनिया में दिख रही है उसका त्याग। त्याग कैसे करें? इस सब के साथ तो व्यवहार में आना है। व्यवहार में इसी भावना से है, ये बाबा की सेवा के लिए है, बस ये भाव मुक्त कर देगा। सबसे बड़ा मोह त्याग वैसे ना। त्यागने का शब्द क्या होगा? ठीक बोला, बिल्कुल ठीक बोला। यही है नष्टो मोह स्मृति अंतिम अध्याय है। त्यागने का शब्द क्या होगा? मतलब हमें ट्रस्टी बन के रहना है, उनमें ना बाबा शक्ति नहीं, बाबा शक्ति का। अपने शक्ति नहीं फंसानी। बाबा का। हाँ, जिससे हमारी सोच जो उसके बीच में ना ज्यादा जाए। हाँ, तो शब्द अच्छा सा है, बाबा का है। हाँ, बाबा। ट्रस्टी शब्द थोड़ा हर कोई नहीं समझ पाएगा। बाबा का है। अच्छा, कुछ खो गया बाबा का है, बाबा। कुछ टूट गया बाबा का, कुछ मिल गया बाबा का। इतना बाबा बाबा भर दो, अंगूठा किसका है? सोच कर देखो। इससे बात करो, बाबा ये आपका है। अरे बाबा का कैसे है? तो मेरा है। ये उंगली किसकी है? हमारा होता तो हम इसको बना सकते थे। जी, जब मैं योग में बैठी थी पहले ऐसे कुछ संकल्प कर लो, ये क्या हमारा? तो भी इसमें बाबा ने एहसान कर दिया, जो कह दिया कि मैं तुम्हारा हूँ। हाँ, वरना तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आज बोले देह छोड़ दो, हमारी चल नहीं सकती, मरना पड़ेगा। इतने काम अधूरे रह के छोड़ो, निकलो। तुम मालिक थोड़ी हो, मैं मालिक को तुम्हें हटा दूंगा, किसी और को लगाऊंगा। बताओ, तो ये मतलब कि बोझ लेके जब चलते हैं। दीदी अवस्था अच्छी होती है तो माया उसी टाइम पेपर लेने आती है। बाबा कहता देख लो जरा, जमे नहीं जमे अभी ये ला दूं। तो माया तो बाबा की सहयोगी है, पर आज की बोले बहुत अच्छे लेवल पे। बाबा क्या कहते हैं, क्या करना? इस दुनिया की हर एक चीज से त्याग दिलाते हैं। खाने में स्वाद नहीं है, अब ये देहमान है कि नहीं? दीदी देवान है। एग्जाम्पल दिया। लेकिन ये सारी चीजें जो हमें देह की इंद्रियों के सुख से सुख प्राप्त करा रही हैं, सब माया है ना। अच्छा, तो बाबा कहते बाप को याद करने का खूब पुरुषार्थ करते रहो और शरीरी बन जाओ। मेरा बनकर, बाबा का बनकर मेरे को याद करो। फिर बाबा ने बोला
बाप को भूले तो ऊपर बोला था, प्रश्न में था, आपको भूले तो माया माया का गोला गोला लग जाए। तोप से गोले डालते थे, तोप से साड़ा उड़ जाता था। तो बाप को भूलेंगे तो माया के गोले लगेंगे। बाबा कहते माया बोलूं दीदी, हाँ जी, देखो बाबा भी रहता है, फिर भी क्यों भूल जाते हैं दीदी? मन में रहता है बाबा बाबा करते हैं, बैठते हैं। तो नहीं फिर- प्रश्न गीता जी क्या उत्तर देंगे इसका? सब पता है, अच्छे से पता है, फिर भूल क्यों जाते हैं? जैसे योग में बैठे और बातें आने लगी, फिर हम कहते हैं बाबा ये देखो ये चीज आ गई। गीता जी क्या उत्तर है? दीदी वो हमारे अंदर है, वो निकलेंगी ना, जो हमारे अंदर भरा हुआ है वो निकले तब चलो जी, बाबा सही है। बैठे। क्या लगता है? दीदी उस टाइम ये नहीं होता कि हमारे अंदर वो बैठे, वो ऐसी ऐसी चीजें आएंगी जो हमें इतना परेशान कर बैठी देगी। ही जो कभी सोचा भी नहीं। बैठी दीदी जो सोचा भी नहीं था जिनके बैठी बारे है, में। बैठी है, बैठी है। कई जन्मों का हिसाब बताओ ना, बैठी है। हमें लगती है सच्चाई है, बैठी है। इसके आगे भी उत्तर है, इन्होंने सही बोला है। हमें ना अभी प्रैक्टिस का टाइम दिया गया है। जो सफाई करने, जैसे आयुर्वेदिक दवाई जड़ से निकालते हैं ना, बाबा जी बोली खुद कहा है, ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे तो ख्यालों में नहीं होंगे, ख्वाबों में नहीं होंगे। ऐसे होता दीदी है। कल मेरे साथ हुआ था ऐसे, मेरे को पता था कि वो हमारा किराएदार था ना, उसने दीदी 1 महीने से किराया नहीं दिया। ठीक है, वो ताला लगा के चला गया, अपनी बहन के घर रहता है। तो कहता आंटी जिस दिन खाली करूंगा मैं आपको उस दिन किराया दूं। मैं कहा कोई बात नहीं। मैंने कहा मुझे क्या मैंने कहा बाबा पे छोड़ा। दीदी कल उसको फोन करा मैंने 3 बजे, तो वो कहता है कि मैं 5 बजे आके मकान खाली कर दूंगा। फिर मैं 5 बजे फिर मैंने फोन करा, कहता आंटी पैसों का अरेंज है। मैं कहा मुझे नहीं पता, मैं कहा तुझे को तो अब खाली करना पड़ेगा। फिर मैंने कहा चल छोड़ दो। मैं दीदी तब उस मेरी अवस्था नहीं थी, जब मैं योग में बैठे बस मेरे दिमाग में वही घूमी जाए। उसको क्या कहेंगे दीदी? गीता जी इसमें क्या उत्तर दोगे? दीदी वो मन में इतना बिठा लिया कि बस वही घूम रहा है, बाबा कहाँ बैठ गए। पर दीदी नहीं, मैं कभी मन में नहीं बिठाती उसको बिल्कुल। उसने ऐसे 2-4 शब्द बोले होंगे बस ना ना वही ना, उसने घूम- कुछ नहीं बोला। चलो घटना पर नहीं जाते, हाँ, ये एक घटना के लिए नहीं होगा, ये कई घटनाओं के लिए ऐसा हाँ, चलता है। कई घटना भी क्योंकि होता है। हमारे अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा फीड हुआ पड़ा है जिसमें हम एक्चुअली चिंता को पालने में सुख अनुभव करते हैं, बहुत सूक्ष्म है, हम भी करते हैं। कैसे होगा, क्या होगा? अब कल बारिश हो रही थी, योग कैसे होगा? पूरा दिन 1:30-2 बजे तो बारिश हुई, हाँ, कल बात क्या होगा, क्या होगा? हल्का सा संकल्प तो मेरा भी चला, फिर शांति रहती है बाबा। नहीं मैंने भी चला दीदी, फिर मैं कहती बाबा जाने, यही बाबा किया, बैठा यही किया। और वही हुआ। देखो अगर कोई भी संकल्प बहुत ज्यादा जोर मारो ना पैसों तक के हिसाब से, आप बिल्कुल एंड पॉइंट लगा दो। हम ना उसका उत्तर नहीं दे पा रहे, इसलिए वो चल रहे हैं। हम बाबा ने क्या तो मुरली बोलती है, रावण का सेकंड में गला काटना है वरना वो खा जाएगा। तो ये क्यों कर पाते? क्योंकि अंदर कोई ऐसे संस्कार काम कर रहा है, वो आप पर्सनली ढूंढो कि वो क्या है। हम सबके अंदर होता है। दीदी इतने दिनों से मेरे को पता था ये नहीं दे रहा, ये बहाने बना रहा। कभी कहते मेरे भाई ये देखो क्लियर है, देहभान नहीं है हमारा ये, ऑब्वियसली इसको हटाया जाएगा। क्योंकि ऐसे कल को आज तो ये पैसे नहीं रहा, कल को कुछ और भी नहीं देगा कहीं कोई, तो वो संस्कार तो है। उसके लिए घटना छोटी बड़ी नहीं है, घटना तो घटना है, पर संस्कार एक्टिव हो जाएगा हमारा। पर दीदी चलो ये घटना अलग है, कहीं प्रोग्राम में चले उसका सीन बार भी तो वो भी तो बात है। वो तो शुभ भावना वाला है, अच्छा वाला। अच्छा है कहीं बीता बुरा भी, है बीता कहीं भी याद ना आए। हाँ, जानकारी पर वो अवस्था ऐसी जानकी दादी का उदाहरण याद है ना? जानकी दादी ने बाबा को, अब एक बाप दादा आए हुए थे, उनको लंदन का समाचार सुना रही थी। तब बाबा ने कहा तुमको याद है? हमने सुना वो लाइव, हम तो मिल गए। मैंने कहा वाह बाबा, ये तक नहीं चाहता। अच्छी सेवा का समाचार भी बाबा जानकी दादी तक को कह रहा है। चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी इसको कह रहा है। क्यों याद है तुम्हें वो भूतकाल? तो इतना मेहनत करना पड़ेगा। आप तो भारी बन में कह रहे हो, उनका हल्के में ही मना कर दिया है, तो कहाँ तक हमें जाना होगा? अब प्रश्न है कि वो आ क्यों रहा है, तो कोई अपना अंदर संस्कार काम कर रहा है, वो खुद पर्सनली आप चेक करें उनसे, है ना? बाबा से बात करें, मिल ही जाएगा। अच्छा जी, आगे तो हो गया, बाप को भूला, लगा माया का भूला। बाबा कहते आधा कल तुम मुझे याद करते आए हो, तुम ही संपूर्ण भक्त हो ना। बाप का बनकर भी फिर माया त्याग दिलाकर बाप से छुड़ा देती है। बाप को शल कोई फारकती ना दे, भक्ति भी तुमने ही पहले शुरू की है।
तो बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, बाप आकर माया से त्याग दिलाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझो, इस कपड़े को भूलते जाओ। देखो ये शब्द कौन बोल सकता है, जिसका खुद का कोई कपड़ा ही नहीं है ना, वही बोल सकता है कपड़े से निकलो। और सारे गुरुजी देख कपड़े वाले ही नहीं कह सकते, इनका इतना अभ्यास भी नहीं है, वो तो सदा जागते हो तो बिना कपड़ों के है। तो क्या कहते हैं, इस कपड़े को भूलते जाओ, बस अभी हमको जाना है। उस नाटक में भी एक्टर्स होते हैं, उनको भी तो मालूम रहता है, बस अभी 5-10 मिनट बाद हमारा खेल पूरा होने का समय आया है, अब हम चले जाएंगे घर। खेल पूरा होने के समय ये बुद्धि में रहता है, शुरू में नहीं रहता। शुरू में तो खेल करना खेल करना। तुम भी समझते हो अब 84 जन्म पूरे हुए, बाकी कितना समय होगा, और हमको भी क्या पता हमारा भी कितना समय होगा। तुम कहेंगे हम कब स्वर्ग व सुखधाम में जाएंगे, परंतु बाप कहते हैं इस लाइफ को तो वैल्यूएबल अमूल्य कहा जाता है। अभी जा रहे जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम बड़ी भारी सर्विस करते हो श्रीमत पर। कल हम योग में बैठे, एक माई बहन जी इनके पड़ोसन 5-7 मिनट पहले ही आई थी, और जब उसने अनुभव सुनाया तो इतनी शांति मुझे फील हुई, मुझे हल्कापन हुआ, पूरी थकान भूल गई मैं 5-7 मिनट में। एंड में ही आई थी तो क्या था, जब सब बैठे हैं कि प्रकंपन के अंदर, अब समंदर में तुम कूदोगे तो तुम्हें शांति मिलनी है। तो मैंने अनुभव सुना है, बड़ा अच्छा लगा। तो बाबा कहते तुम बहुत भारी सर्विस करते हो, सिर्फ तुम पांडव ही श्रीमत पर चलते हो। गीता आदि में ये बातें नहीं है, ये बाबा बहुत ही शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, गुरु किए हुए हैं। जो भी सब एक्टर्स की एक्टिविटीज है उनको तुम सब जानते हो, हनुमान जी कौन है, गणेश जी कौन है, इन सबके बारे में पता है। शास्त्र तो बाद में बैठ बनाते हैं, वो क्या जाने संगम में घटनाएं घट रही हैं, शास्त्र बने कब, द्वापर में, क्या पता कैसे घटा। ये भी ड्रामा में खेल बना हुआ है। गीता भागवत आदि सब अपने अपने समय पर रिपीट होंगे, जब लिखे जाएंगे या जब उन पे खेल होंगे। गीता है माई बाप, गीता को माता कहा जाता है, और कोई पुस्तक को माता नहीं कहा जाता, इनका नाम ही है गीता माता। अच्छा, उनको किसने रचा गीता को? पहले पुरुष स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, जिसको शादी कहते हैं। तो पुरुष शादी करते हैं तो मुख से कहते हैं ये मेरी स्त्री है, पंडित जी कहलवाते होंगे। तो रचता हुए ना, फिर उनसे बच्चे होते हैं तो भी कहेंगे ये हमारे हैं, बच्चे भी कहेंगे ये हमारा बाप है। तुम भी बाबा की मुख वंशावली हो, कहते हो बाबा हम आपके हैं। इतना समय हम माया की मत पर चलते आए, हम कौन? आत्मा। अंदर टिक करके जवाब देना है ना। हम इतना समय माया की मत पर चलते आए, अभी आपकी मत पर चलेंगे। माया कोई मुख से मत नहीं देती है, बाबा तो मुख से दे रहे हैं, एक्ट ऐसी करती है। यहाँ तो बाप मुख से बैठ समझाते हैं। तुम सब भारतवासी हो, जानते हो कि भारत ही सिर ताज था। अभी दोनों ताज नहीं है, कौन कौन से? ना तो पवित्रता का, ना राजाई का ताज। गाया जाता है हर होलीनेस हिज होलीनेस, महाराजा महारानी। स्त्री पुरुष दोनों को कहते हैं। सन्यासियों को भी हिज होलीनेस कहते हैं, उनको भी महाराज बोल देते हैं, महात्मा बोल देते हैं। परंतु प्रवृत्ति मार्ग है नहीं। सन्यासी हुए तो पवित्र कहा, गृहस्थी में रह के पवित्र हो पाए तब तो पूजा हो। कभी कमाल। आज किसी गृहस्थी की पूजा थोड़ी हो सकती है, कितना ही अच्छा रहता हो, लेकिन इन गृहस्थियों की पूजा होती है, सोचो तो जरूर ही पवित्र रहते होंगे। प्रवृत्ति मार्ग में तो स्त्री पुरुष दोनों पवित्र हैं, सो तो सत्युग में दोनों पवित्र होते ही हैं। जैसे दीदी, अब जैसे कोई पूछता है तो ये वाला पॉइंट भी हम लगा सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। बता दो किसी युगल की पूजा होती हो। और विवाह से पहले ऐसा सुना है मैंने
कि लड़का लड़की जब मंडप वगैरह में होते हैं तब उनके दोनों लोग ससुर घर पियर घर वाले पैर छूते हैं। क्यों कहते हैं? अभी ये पवित्र युगल है। हाँ अभी अभी तो पवित्र युगल ही है ना, तो उस टाइम पर उनकी पूजा इस बात को बताती है कि पवित्र युगल रहे होंगे कभी, जो पूजन योग्य आज भी होते हैं। तो बाबा कहते हैं परंतु प्रवृत्ति मार्ग तो उनका है नहीं, सो तो सत्युग में दोनों पवित्र ही होते हैं, जिसको कंप्लीट पवित्र कहा जाता है। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, यहाँ पतित दुनिया में दोनों पवित्र हो ना सके। चक्कर क्या है? अज्ञान के भी क्या कहूँ, ज्ञान नहीं पहुंचाया गया। मेडिकली लोग जानते हैं, डॉक्टर्स को पता है कि एक ही हमारे शरीर में पुरुष हार्मोन और स्त्री हार्मोन दोनों होते हैं। पुरुष के शरीर में भी होगा। कई लड़कों की दाढ़ी लेट निकलती है बहुत एंड में, कईयों की जल्दी निकल रही होती है, कईयों की लेडीज की मूंछ आ जाती है। कारण क्या? दोनों के अंदर हार्मोन वैसे काम कर रहे हैं। ये इस बात को सिद्ध करता है कि सत्युग में भी हमारे अंदर थे, लेकिन इतने कंट्रोल में थे कि मात्र दृष्टि मिलन से गर्भ धारण करने की क्षमता थी। अब ये इनके समझ में नहीं आएगा, कहेंगे उनकी भी तो शादियां हुई, आज ही हुई, मान गए हम। पर अभी ऐसे पिक्चरों में भी तो दिखाते हैं ना कि ऐसे करके, फिल्मों से तो माइंड में हाँ दिखाया उन्होंने, सही बोला। और उनको तब पुराने जमाने की बात है जी, पर ये नहीं मानेंगे कि ऐसे हुआ। खैर, तो बाबा कहते अभी तुम बाप के सम्मुख सुन रहे हो, जिसको ज्ञान बरसात कहते हैं। ये है ज्ञान अमृत की बरसात। अब तो क्लियर ही मना कर दिया। क्यों मना किया? बैलेंस चाहिए। तुम इतना आतंक मचा रहे हो इन चीजों का, तो कोई तो होगा जो बिल्कुल ही थाम के बैठेगा। हम बिल्कुल नहीं चलते इस रास्ते पर, ताकि प्रकृति बैलेंस कर सके सब कुछ। तो लोग कहते तुम लोग करते क्यों नहीं? तुमने कांड इतने करी, हमें मजबूर होकर नहीं करनी पड़ रही है ना, ऐसे करके। तो भक्ति मार्ग में तो सिर्फ ऐसे ही गाते रहते हैं। कहते हैं अमृत छोड़ विष काहे को खाए। जब अमृत मिल रहा है तो विष काहे को खाए। बस गा दिया उन्होंने। तुमको तो ज्ञान अमृत मिल रहा है। उन्होंने बोला जब तुम्हारी पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट हो जाती है तो जो तुमको सुख अनुभव होता है, उसकी सुख की सीमा किसी विकार में जाने से भी नहीं मिलती। इसलिए अपने अंदर ही मेल हार्मोन फीमेल हार्मोन जब कंबाइंड हो जाते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड उनकी मालिक है, तब इंद्रिय सुख आता है। बाबा कहते तुमने प्रैक्टिकल में अभी ज्ञान अमृत लिया है, इससे ही उन्होंने अमृतसर नाम डाला है। सर माना सरोवर, तालाब। अमृत का सरोवर क्या है? ये मुरली है, ये अमृतसर है। बाकी तालाब तो ऐसे बहुत है, मानसरोवर भी है, जाते हैं कैलाश में वहां पर। मानसरोवर मनुष्यों का सरोवर तो वो है नहीं। ये है अमृत का सरोवर, ज्ञान अमृत का सरोवर। इनको ज्ञान मान सरोवर भी कहा जाता है। ज्ञान सागर भी है, कोई नदियां हैं, कोई कैनाल्स हैं, नहरें हैं, कोई टुबके हैं, जैसे पोखरे टाइप। नंबरवार तो है ना, बच्चे समझ गए हैं। कल पहले भी बाप ने समझाया था, फिर समझा रहे हैं। तुम निश्चय करते हो हम बाबा से राजयोग सीख रहे हैं। कोई डाउट? राजयोग का मतलब राजा बनने के लिए। कौन सा राजा? पहले जिससे हम कल पहले भी स्वर्ग के मालिक बने थे, दोबारा से उस स्कूल में आ गए हैं। फिर से वो राजाई की तैयारियां चल रही हैं। भारतवासी कहते हैं ना हमारा भारत सबसे ऊंच था, अभी हमारा भारत सबसे नीचे। हमारा भारत बहुत श्रेष्ठाचारी था, अब हमारा भारत बहुत भ्रष्टाचारी है। और कोई खंड के लिए ऐसे नहीं कहेंगे। सभी धर्म वाले जानते भी हैं कि भारत प्राचीन था, तब हम लोग नहीं थे। क्राइस्ट के लिए भी कहते हैं ना, क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत था और कोई धर्म नहीं था। नई दुनिया में नया भारत था, तो मतलब तुम थे ही नहीं। तुमको पता है कि तुम नहीं थे, हम पहले से थे। परंतु किसकी बुद्धि में पूरा बैठता नहीं है कि भारत ही हेवन था। वो सोचते स्वर्ग कोई ऊपर में है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सच्चा सच्चा व्यास बनना है। व्यास कौन थे? व्यास ने शास्त्र लिखे और महाभारत भी लिखी, बताते हैं। अब तुमको बाप समझा रहे हैं, तुम प्रैक्टिकल में कर्तव्य कर रहे हो। नंबरवार सच्ची गीता सुनानी है। तुमको कोई पुस्तक आदि तो हाथ में उठाना है नहीं। आपको पुनः बता रहे हैं, 6, 7, 8 अपना घर मंदिर में बाबा शिव पुराण करवा रहे हैं। 6, 7, 8 अक्टूबर अगले महीने में होगी। 5 तारीख को जो व्यास बनेंगे वो भैया आ जाएंगे यहाँ पर, फिर तैयारियां चलेंगी। तो 4, 5, 6, 7, 8 और 9 तक अपने आप को फ्री रखना है। सबको सेवाओं में लगना होगा, ठीक है। तो बाबा कहते
नंबर 1 तो गीता सुनानी है। तुम्हारी आत्मा गीता का ज्ञान सुनती है बाप से। तुम कहेंगे हम ज्ञान सागर परमपिता परमात्मा से सुनते हैं, जिसको ही सत श्री अकाल कहा जाता है। तुम्हारी बुद्धि में कोई गुरु गोसाई नहीं है। अक्षर कितना मीठा है। अकाली लोग बड़ी जोर से कहते हैं सत श्री अकाल। क्या बोले? जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। बाबा कहते हैं यहाँ तुम बच्चे ज्ञान डांस करते हो। कहा जाता है सत्य तो बिठो नच। जो सच्चा होता है वो खुशी में नाचता है, और झूठा सोचता है वो उसकी बुद्धि नाचती है, क्या बोलूं, कैसे बात को संभालूं। फिर तुम वहां जाकर रास विलास करेंगे। मीरा भी ध्यान में रास करती थी, परंतु उसने भक्ति की। तुम कोई भक्ति नहीं करते। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। अंडरलाइन दोबारा सुने। दिव्य दृष्टि दाता बाप स्वयं तुमको पढ़ा रहे हैं। कितना नशा चढ़े इस बात से। जिसको तुम ढूंढ रहे हो हमारे पीछे पढ़ा, पढ़ लो पढ़ लो। पढ़ते नहीं हो तुम। तुम्हारे लिए भी ये खेल पाल है। ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, इनके मार्क्स नहीं। खेलने कूदने की मार्क्स नहीं होती है। बहुत बच्चे साक्षात्कार करते हैं तो मनुष्य समझते हैं ये तो जादू है। अब बाबा के यहाँ कोई आया, उसको कुछ दिख गया, दूसरा कहेगा जादू है। पढ़ाई में बच्चे घूमते फिरते हैं ना, तो ये खेल पाल है। ध्यान जो है, बाबा कहते हैं इसमें कोई ज्ञान की मार्क्स नहीं होती है। इसको अव्यक्त खेल कहा जाता है। वो व्यक्त खेल है या अव्यक्त खेल है। बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। रास आदि करने वाले को मार्क्स नहीं मिलती है। इसलिए बाबा कहते हैं ध्यान से ज्ञान अच्छा है। हमारे यहाँ ध्यान, बाबा कहते हैं ध्यान माना साक्षात्कार। दुनिया में ध्यान को मेडिटेशन योग बोल देते हैं, उनको समझ नहीं आती। बाबा कहते हैं ध्यान तो सिर्फ लक्ष्य का किया जाता है, साक्षात्कार होता है। ये है ही राजयोग, लक्ष्य बुद्धि में है। वो तो इन आंखों से देखते हैं हम फलाना बनेंगे। यहाँ तो ये तुम्हारी भविष्य की एम ऑब्जेक्ट है, प्रिंस प्रिंसेस बनना है। फिर तुम महाराजा महारानी बनते हो। बिगर लक्ष्य। अगर कोई कॉलेज में जाकर बैठे, उनको क्या कहेंगे? भारत में और जो सत्संग है ना, उनमें कोई लक्ष्य नहीं है। उसमें लक्ष्य सुनाने वाले का है कितनी भंडारी आएगी। सच्चाई तो यही है। उसको कोई मतलब तुम सुधरते नहीं सुधरते हो। यहाँ पीछे पड़ा जा रहा है, सुधरो। अच्छा जब देख लिया नहीं पीछे पड़ने से दुखी, तो पीछे भी नहीं पड़ा जाता। तो एक सत्संग का 6-10 लाख रुपए लेते हैं। बाबा कहते हैं इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं। कल वो बहन जी ने बोला इनके यहाँ पर, कह रहे आप अपने लोगों के यहाँ ही करते हो, कहीं और भी करते हो, हमारे यहाँ करोगी? संकल्प तो आया लोगों को। गंगा जी बिल्कुल करते हैं, बस उस दिन प्याज मत बनाना। कहते हम खाते नहीं। अच्छी बात है, करेंगे आपके। इसको यूनिवर्सिटी भी कह सकते हैं, पाठशाला भी कह सकते हैं। सत्संग को कभी पाठशाला नहीं कहते। तो हम यहाँ सत्संग तो कह सकते हैं, लेकिन ये क्या है? यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यहाँ लक्ष्य है। तुम बच्चे जानते हो हम पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। बोर्ड पे लिखा हुआ है विश्वविद्यालय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, पर बुद्धि में चलता नहीं। ये छोटे से घर में विश्वविद्यालय कैसे होगा? ओआरसी जैसी संस्थाओं में जाकर हाँ ये विश्वविद्यालय हो सकता है। वहाँ हॉस्टल भी है, रेजिडेंसी भी है, खाना भी है। सारी यूनिवर्स को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो। अंडरलाइन। क्या करते हो? सारी यूनिवर्स को, सारी विश्व को तुम पवित्र स्वर्ग बनाते हो। कैसे? पवित्र स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। इंसान को ठीक करोगे दुनिया ठीक हो जाएगी। तो कहानी याद है। एक बात आप समझें, ऊपर का जितना ब्रह्मांड है सारा यहाँ से कंट्रोल होता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर है ना, वो मशीनरी है उसको कंट्रोल करने की। मूलाधार कौन सा ग्रह? सूर्य। स्वादिष्ठान सूर्य मूलाधार सूर्य। स्वादिष्ठान मंगल। मणिपुर गुरु। और आपका आ गया हृदय चक्र बुध। विशुद्धि चक्र शांति। अरे चंद्रमा 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 सोम। हाँ चंद्रमा चंद्र है ना उसका। और इसका आ गया नील शनि। ठीक है, इसका आ गया शुक्र। इससे ये कंट्रोल होते हैं, यहीं से कंट्रोल होते हैं। और हम देह भान में हैं, इसमें सारे हमें कंट्रोल कर रहे हैं। आत्म भान में आएंगे सब यहाँ से कंट्रोल होंगे। इसीलिए हम उससे परे की शक्ति,
हमारे आगे ज्योतिष फेल हो सकता है आने वाले समय में। इतना हमें ज्ञान हो ना, आप तो मतलब अब इस देह को तो भूलो, सूक्ष्म शरीर को बहुत आए भी बोलना शुरू कर दो, बहुत ज्यादा वाला, क्योंकि उसको ही आने वाले समय में एक्टिवेट होना है। फरिश्ते कब दिखाई देंगे? अभी हमें खुद हमारा ही लाइट का शरीर नहीं दिख रहा, दूसरों को कैसे दिखेगा? तो हमें खुद इतना देखना है कि चक्र को एक एक सबको अच्छे से बोलना है ना। तो ये पॉइंट आया। तो तुम कैसे स्वर्ग बनाते हो? पहले अपने अंदर के यूनिवर्स को ठीक करते हो, यहाँ सब बैलेंस में आ जाएगा, फिर हम यहाँ से उसे कंट्रोल करेंगे। बाहर का कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, ये पांचों तत्व भी पता है? मूलाधार का तत्व कौन सा है? शक्ति तत्व, पांचों तत्वों में से पृथ्वी, पृथ्वी तत्व, पृथ्वी। स्वादिष्ठान का पवित्रता का तत्व बताओ? जल, जल। मणिपुर का नाभि चक्र का सुख का चक्र तत्व अग्नि, अग्नि, ये याद करने पड़ेंगे ना। और हृदय चक्र का वायु, वायु। यहाँ फेफड़े भी है ना, तो ऑक्सीजन वायु याद करवा दूंगी आपको भी, अभी याद होगा। और ये हो गया आसमानी आकाश, ये आसमानी रंग था ना। आकाश, अच्छा देखो, मूलाधार माना हम धरती पे तो खड़े हैं, धरती ना हो तो गिर जाए, तो ये आधार है, तो मिट्टी। मूलाधार माना मिट्टी। और स्वादिष्ठान का मतलब यहाँ पर ना, ये यहाँ पर किडनी भी है, तो जल। मूत्राशय करो तो जल, पूरे ब्लड जितना होता है स्वादिष्ठान में ब्लड होता है। पेट में खाना पचता है, अगर गर्मी ना हो ना तो पचेगा नहीं, अग्नि चाहिए, अग्नाशय है वहाँ पे, अग्नि चाहिए। और यहाँ फेफड़े हार्ट के पास तो वायु हो गया, और ये आसमान। अभी तो मूलाधार का क्या हुआ? तत्व कौन सा है? पृथ्वी, पृथ्वी, जल मिट्टी से बना है। फिर ऊपर जल तत्व है, फिर अग्नि है, वायु और आकाश। एक और तरीका है, ठोस से सूक्ष्म होता जाएगा। मिट्टी ठोस है, उसके मुकाबले में पानी थोड़ा सा कम, पानी के मुकाबले में अग्नि और हल्की है, अग्नि के मुकाबले वायु और हल्की है, और आकाश तो बिल्कुल ही हल्का। ऐसे मुंह पर उठते जा रहे हैं। फिर आज्ञा चक्र में आगे छठा तत्व है ईथर। ईथर तत्व, ईथर आत्मा का जो ब्रह्म तत्व है ना, तो आत्मा की लाइट है, वो ब्रह्म तत्व ईथर है। 5 तत्व ये हो गए, छठा ये। अब कंट्रोल यहाँ से चल रहा है जी, सारा ऊपर से क्राउन चक्र, यहीं से बाबा हमसे कांटेक्ट करता है, शक्ति यहीं से प्रवेश करती है हमारे अंदर। तो हमारा ईथर कम हो गया जब देह भान में आ गए। एक्चुअली ईथर वो बैटरी है जो चार्ज हो जाती है, तो हमारा ब्रह्म तत्व भरता चला जाएगा। इसीलिए हम ब्रह्मवासी, हमारा ब्रह्म लोक गायब हुआ पड़ा है। अभी तो देवान का लोक काम कर रहा है। अभी ये 5 तत्व के ग्रह हमें चला रहे हैं, तो जब हम इनके मास्टर हो गए, ब्रह्म तत्व एक्टिवेट हो गया ना, उसके बाद ये सब हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। फिर ये ग्रह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए बोला आत्मा समझो, आत्मा समझो। कारण बहुत सारे आत्मा समझने के ना। प्रेम क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि देखो, प्रेम से नीचे सब भारी भारी है, वायु से नीचे देखो अग्नि थोड़ी सी दुखदायक है, अगर सही है तो ठीक है, दुखदायक है। और जल भी जरूरी भी है, पृथ्वी भी, पर ये भारी है सब चीजें। वायु के बाद सब हल्का हल्का होता चला गया। क्राउन चक्र तो फिर आनंद ही आनंद। तो इसलिए सूक्ष्म शरीर में चक्रों को सबको 16 पॉइंट अगर इस फॉर्म में ले लो, इतना आई लव यू भरना है ना एक एक के अंदर। आप इनको आई लव यू कर दिया आपने, अब आप अपने घर की जमीन है, घर की जमीन को आप बहुत आई लव यू बोल रहे हो, तो आप मूलाधार को आई लव यू बोल रहे हो। आपसे क्यों कहा जा रहा है कि एक एक चीज को आप आई लव यू बोलो? आप मूलाधार को ठीक करो अपने। बाहर का पायदान हो गया, टेढ़ा, इन सब क्यों बोलते हैं? घर आज क्या बोला आपको, जो इन आंखों से दिखता है हर चीज का त्याग करो। त्याग कर दिया मतलब बाबा को दे दिया, तो बाबा को देने का अगर आपने दे दिया है तो आप उसको प्रेम करो। अगर मेरी चीज का ना लोग संभाल नहीं करते, दूसरी चीज का थोड़ा संभाल कर लेते हैं, कल को सुना दे तो संभाल लो, लेकिन हमें प्रेम करना है। प्रेम बाबा के प्रति जाएगा सारा। अभी कुल मिला के पॉइंट क्या आया? तुम सारे यूनिवर्स को पवित्र स्वर्ग बनाते हो। कैसे? खुद को करके। अब उन लोगों को सिर्फ पता है हमें खुद को आत्मा से बनना है, बाबा सब करेगा। इस तरह से होगा, आपको समझा दिया। पहले अपना सब शुद्ध होगा ना, अपने लिए ही इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाते, यही बाबा ने कह दिया। एक कुत्ता ही बैठता है तो जगह साफ करता है, हमें भी साफ करनी पड़ेगी। जो बनाएंगे, अब आगे क्या बोला, जो इस यूनिवर्स को स्वर्ग बनाएंगे वही राज्य करेंगे, बाकी तो प्रजा बनेंगे। तो क्या ठेका लेना है? कौन सा? हमारा देश है, हम करेंगे। हमने कलप किया है, हमारे से जो होनी चाहिए। तो ऐसे तो नहीं सब स्वर्ग के मालिक बनेंगे, यही बाबा ने कह दिया। क्योंकि सब करेंगे नहीं तो बनेंगे कैसे? जो पूरे नरकवासी हैं, जिन्होंने द्वापर में ही आना है, वो तो नहीं करेंगे। बाकी सब मनुष्य सरसों मिसल पीस कर
खत्म हो जाएंगे। अभी तो बहुत प्रजा है, कितना बैठ के देंगे, एक्यूरेट गिनती ना कर सकें, दुनिया में कितने मनुष्य हैं, सब खत्म हो जाएंगे। वो कह रहा रात को घर में दीवार में दरार आ गई, मैं घर से बाहर निकल कर सोऊं कहाँ? अपने मेहनत से करोड़ों लगाया हुआ घर में नहीं बैठ सकता इंसान। ये सब खत्म हो जाएंगे। बच्चों का बनेन ट्री का भी मिसाल बताया गया है, जड़ खत्म हो गई ना, टिका हुआ है उस पर। भारत में लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, ये तो बहुत सहज है, परंतु माया रावण बुद्धि को ताला लगा देती है। सब पत्थर बुद्धि बन गए हैं। अब बाबा फिर तुमको पारस बुद्धि बनाते हैं। अब आगे की जो लाइन है जबरदस्त है। परम पिता परमात्मा है बुद्धिवानों की बुद्धि। हमारी अकल कौन है? बाबा पिता परमात्मा। कैसे पता पड़ेगा हमारी अकल बाबा है? सारे काम अच्छे अच्छे होंगे, अच्छे अच्छे होंगे, ये निशानी। इससे पहले का एक स्टेप, और हमें कुछ सोचने की भी जरूरत नहीं होगी, तो भी अच्छे होंगे, अनुभव होते रहेंगे। हमारी कोई प्लानिंग नहीं होगी, पर सब काम बढ़िया हो रहे होंगे। तो बुद्धि, क्योंकि वहां से काम चल रहा है। मनुष्यों की बुद्धि को तो ताला लगा हुआ है, वो 100 प्रयास करके भी काम बिगाड़ रहे हैं, और हमारी बुद्धि खुल की बाबा चला रहा है। आत्मा को बनाते हैं ना, बुद्धि आत्मा में रहती है। कहा जाता है तुम तो पत्थर बुद्धि हो, भैंस बुद्धि हो। हाँ, समझ नहीं एक बाबा का यहाँ भी हो, यहाँ भी ऐसे है, यहाँ भी ऐसे है। संगम पर कुछ भी समझाओ समझते हैं। मुरली सुन लो, सुन तो रहे घर पे टीवी, बहुत अच्छी बात है। हम दोबारा ही नहीं कहेंगे तुमको, क्योंकि तुम समझदार हो चुके हो, तुम में इतना बल आ चुका है कि बिना सेंटर पे आए तुम वो राज्य भागे वहां से ले सकते हो, तो तुम लो। दीदी वो जो अवस्था यहाँ होती है उनकी उनकी सुनने में, उनकी हुई पड़ी है, उनको लग रहा है तुम घर बेकार में जा रहे हो। बिल्कुल 1% भी नहीं होती। और दीदी याद भी नहीं रहता, सुनते तो हैं मुरली उनको रहता होगा दीदी याद भी रहता होगा, मैं एक बात कह रही हूँ, याद भी रहता होगा, मुझे भी लेकिन याद वो फीलिंग नहीं आती जो यहाँ आकर है। उनको आती होगी, उनमें इतनी क्षमता होगी शायद, इसीलिए वो मजे ले रहे हैं वहां पे। हम तो बस ये कह रहे हैं कि शायद उन पे आता होगा। जो बाबा कहते हैं वो बात तुम वहाँ भी सुनते, घर पे भी, लेकिन वो टच नहीं करती थी। वो बल नहीं बन पाती, बल नहीं वो यहाँ बल बनती है। जो अच्छे से यहाँ होती है ना बात के ऐसे हुई, हम तो नॉर्मल। श्रीमत तो सदैव कहेगी बच्चे अंधों की लाठी बनो, सुनना और फिर सुनाना है। इसलिए सर्विस में भी दूर जाना पड़ता है, एक जगह तो बैठ नहीं जाना। अभी तुम ज्ञान और योग सीख रहे हो, अभी कलयुग अंत में तो राजा रानी कोई कहला नहीं सकता, विष्णु की माला बननी है। तुम गवर्नमेंट को मदद करते हो, फिर महाराजा का टाइटल मिल जाता है। वो गवर्नमेंट भी टाइटल देती थी, राय साहब, राय बहादुर। अभी तो तुमको बहुत बड़ा टाइटल मिल रहा है प्रैक्टिकल में। कौन सा? हर होलीनेस, हिज होलीनेस, महाराजा महारानी, मतलब परम पवित्र भी लगेगा नाम उनके आगे। तुम पर डबल ताज होगा। और ये गवर्नमेंट, ये वाली गवर्नमेंट दे रही, भगवान जो ऑलमाइटी गवर्नमेंट है वो हमें दे रहा है। पहले होता है होली राज्य, फिर अनहोली हो जाता है, अपवित्र हो जाता है। होली का मतलब पवित्र, फिर अभी अनहोली है, नो राज्य है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ड्रामा को समझना है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पहली पॉइंट है रूहानी, पहला है रोज ज्ञान अमृत के मान सरोवर में स्नान कर आत्मा और शरीर दोनों को पावन बनाना है। क्या है वो मान सरोवर? मुरली। माया की मत छोड़, बाप की मत पर चलना है। माया कहेगी दुखी हो ले, थोड़ा चिंता कर ले, थोड़ा जेलिसी कर ले, थोड़ा सच समर ले। बाबा कहेगा कर ले कर ले, किसी की सुन ले। दूसरा है ये अमूल्य संगम का समय है, इस समय श्रीमत पर चल सर्विस करनी है, सच्चा व्यास बन, सच्ची गीता सुननी और सुनानी है, रूप बसंत बनना है। वरदान है अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। अनेक प्रकार की आग से बचने और सर्व को बचाने वाले सच्चे रहम दिल भव। बाबा कहते हैं आज का मानव अनेक प्रकार की आग में जल रहा है। अनेक प्रकार के दुख, चिंताएं, समस्याएं, भिन्न भिन्न प्रकार की ये जो चोट आत्माओं को लगती है, ये अग्नि
जीते हुए जलने का अनुभव कराती है। लेकिन आप ऐसे जीवन से निकल श्रेष्ठ जीवन में आ गए। आप शीतल सागर के कंठे पर बैठे हो, अति इंद्रिय सुख शांति की प्राप्ति में समाये हुए हो। खुद तो बच गए आग से और अपने भाई बहन जल रहे हैं। तो रहम दिल बन अन्य आत्माओं को भी अनेक प्रकार की आग से बचाओ। अगली लाइन अंडरलाइन लायक है। गली गली में ज्ञान स्थान बनाकर सबको ठिकाना दो। तो कल हमको ऐसे लगा जो जगह जगह हम घर जा रहे हैं तो ऐसे ही प्रयास बाबा हमसे करवा रहे हैं। और स्लोगन है आज का, जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। जिनकी एक बाप से सच्ची प्रीत है उन्हें अशरीरी बनना सहज है। अब बताओ क्यों सहज है? क्या विज्ञान काम कर रहा है इसके पीछे? जिनकी एक बाप जिसको जिससे प्यार होता है सिर्फ उसको वही दिखाई देता है। तो अशरीरी बनना कैसे सहज हो जाएगा? उसकी याद में ही रहेंगे, हमें और कुछ दिखेगा ही नहीं। उससे क्या होगा? बढ़िया चल रही हो और आगे बढ़ो। और बस उसके बीच में रम जाएंगे हम, बस उसके सिवा हमें कुछ नहीं सूझेगा। कोई हमें बुला रहा है या कुछ कर रहा है। प्रेम की भाषा में 1 + 1 = 1। हाँ, दो नहीं होते, वो दो नहीं होते, वो एक हो जाते। एक हो जाते ना। बाबा से प्रीत हुई, बूंद गई सागर में, खत्म। पत्नी पति के साथ आते अपना अस्तित्व खत्म कर चुकी होती है, पति का नाम लेके घूमती है रानी। पहले पिता का नाम चलता था, अब पति का नाम चलता है। नाम के हिसाब से भी। और यही है कि सच्ची प्रीत हो गई तो हम उसके जैसा न चाहते भी बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेम इतना। देखो, हम भी उड़ जाए, वो भी उड़ जाए। बाबा के लेवल पे ले लो, इस स्थूल में भी ले लेना। इतना भी होता है कि सामने वाला सोच क्या रहा है आपको यहाँ सुनाई पड़ा था, आप मुंह से कहते हो, वो कहता है मैं तो कहने वाला था, तुमने बोल दिया। हाँ, शंकर इतना कनेक्शन जुड़ जाता है। जुड़ जाता है। कल आपका फोन आया, मैं करने जा रही हूँ, दीदी को फोन करूँ, दीदी कब आ रहे हैं, दीदी का फोन आ गया, उठाते ये संगत बाबा कराता है ना। बाबा से हमने अपनी लौ जोड़ी, बाबा को याद किया, बाबा का पूरा फोकस हम पर, हमें साफ किया और हमें खींचना शुरू कर दिया। चुंबक है ना, बाबा हमें खींच लेता है, फिर अपने जैसा बना देता है। मतलब ये कि प्यार करेंगे तो उसके जैसा बन ही जाएंगे, है ना। प्यार तो करें, प्यार तो करें। प्यार का मतलब क्या? मरना। मरना किससे? विदा होना, मरना माना खुद को खत्म। परमाने समापन। बाबा ही बाबा, बाबा ही बाबा। अब ऐसे लगाओ, हम तो कहते हैं 1 + 1 = 1 ना। तो एक बाबा, एक मैं आत्मा। हम योग में सिखाते हैं 2 संख्याएं चाहिए। 1 + 1 = 2 बनते, अब 2 नहीं बनते, 1 बनते। अब घटा लो, जब तो बन गए अब घटा लो। घटा लो, पहले 2 बनना पड़ेगा। हाँ, पहले 2 बनना, 2 तो बनना पड़ेगा। उन सबको, हजारों को छोड़ने के लिए पहले 2 बनना पड़ेगा। अब 1 बनना पड़ेगा। हाँ। तो कैसे करें? जब 2 बन जाएंगे तो 1 तो बन ही। अंगूठा किसका? बाबा का। मुरली सुनने कौन आया? हजम हो रही है बात अब अब यहाँ हो गया, अब तो मैं आ गई। अंगूठा तो बाबा का, तो मुरली सुनने कौन आया? ये स्वीकार नहीं हो रहा होगा। बाबा आत्मा क्यों आई? बड़ी हिचक आ रही है ना। प्रश्न समझ आया? हाँ, आ गए। जब मैं खुद को खत्म ही कर रही हूँ तो मुरली सुनने कौन आया? तो बाबा ही आए। तो घर में सब्जी किसने बनाई? बाबा ही। यहाँ तक जाना है। आप उस दिन अपनी अवस्था अनुभव करना, आप भगवान का वो अस्त्र बन जाओगे जिसे कोई नहीं काट पाएगा। मैं मरेगी मैं, और मैं हर तरह से मारनी है, आत्मा वाली भी मारनी पड़ेगी, तभी नियम सिद्ध होगा। 1 + 1 = 1। सागर ही सागर, बूंद बची कहाँ? आत्मा मुरली सुनने आ रही तो बूंद बची है। हाँ जी। ये समझ है, अभी अभी तो हुई नहीं है। हाँ। ये होनी है। दिन थोड़ा नहीं, अब आए वो नहीं आता है। अभी। महसूस कर पाए ना। हाँ। अभी कुछ समय, कुछ सेकंड महसूस किया होगा आपने। नहीं, बूंद हम बने थे, अब सागर में आके नहीं। मिल गए ना, तो अब वो अब सागर हो गए। जीवन में हो दिखे, गए। जीवन में दिखे मुरली सुनने। अच्छा बाबा आप जा रहे हो मुरली सुनने, आपकी ये मुरली आप भी सुनोगे। मैं कहा हूँ? मैं हुई, मैं हूँ क्यों? मेरे होने की जरूरत क्या है? अब मैंने होकर के तो ये कांड कलयुग ले आया, अब मैं नहीं हूँ। हमें सतयुग लाना, मैं बाबा हूँ, सतयुग स्थापना। मैं लाई नहीं रही, तुम हो। आप इस पर मनन करके देखना, आपको ज्ञान समझ अब आना शुरू होगा। सही कह रहे थे। ये जो आत्मा हूँ बनना है ना,
ये तो नर्सरी एलकेजी यूकेजी है, पहली क्लास तो शुरू ही नहीं हुई। आपको पता है पहली क्लास अलग होती है, नर्सरी एलकेजी यूकेजी अलग होती है। ये नर्सरी एलकेजी यूकेजी चल रही है हमारी, नर्सरी वाली बात। तो अब बोला जिनकी बाप से सच्ची प्रीत है अशरीरी बन जाएंगे, बाप से मानोगे, ऊंचे लेवल की बात है। ये थोड़ी भक्ति से मिलती जुलती बात है, लेकिन ये ज्ञान के साथ की बात है। खैर पूरा पॉइंट हुआ, हम कौन है। हाँ तो हमको भूलना है, शरीर को बाबा ने क्या नाम दिया, कपड़ा। कपड़ा है, अब कपड़ा फटने की ओर है, तो हम अच्छा बन जाएंगे तो कपड़ा अपने आप छूट भी जाएगा, ऐसा बाबा हम कहते हैं। छोड़ना तो है ही, छूटना क्या है, छोड़ना ही है। छोड़ दिया, हाँ चले।